दोस्तों आज हम आपको लेकर जा रहे हैं पूर्वी यूरोप में बसे एक बेहद ही सुंदर देश मोल्डोवा, जिसे दी रिपब्लिक ऑफ मोल्डोवा भी कहा जाता है, जो रोमेनिया और यूक्रेन के बीच में बसा यूरोप का एक लैंडलॉक कंट्री है। यानी इसके चारों ओर जमीन है और कोई समुद्री तट नहीं है। वैसे इस देश की जमीनी सीमा पश्चिम में रोमेनिया और उत्तर पूर्व तथा दक्षिण में यूक्रेन के साथ लगती है। दोस्तों अगर आप किसी खूबसूरत लड़की की तलाश कर रहे हैं तो यकीन मानिए मोल्डोवा में आपको खूब सारी लड़कियां नजर आएंगी, क्योंकि मोल्डोवा दुनिया के उन गिने चुने देशों में आता है जहां मर्दों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा रहती हैं। यानी मोल्डोवा में 90 पुरुषों पर 100 महिलाएं पाई जाती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं मोल्डोवा के बारे में कुछ और भी अमेजिंग फैक्ट्स। लगभग 33,846 स्क्वायर किलोमीटर में फैला मोल्डोवा क्षेत्रफल के लिहाज से यूरोप का 33वां और विश्व का 139वां सबसे बड़ा देश है। वहीं देश में 25 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, जिसमें 57% लोग शहर में रहते हैं, जबकि 43% लोग गांव में रहना पसंद करते हैं। डेंसिटी की बात की जाए तो 92 लोग आपको पर स्क्वायर किलोमीटर में नजर आएंगे। +373 देश का डायलिंग कोड है और यूरोप के अन्य देशों की तरह ही लोग यहाँ दाईं ओर गाड़ी चलाते हैं। दोस्तों मोल्डोवन लियू देश की करेंसी मानी जाती है, जो कि एक मोल्डोवन लियू भारत के 4.63 रुपए के बराबर है। वहीं चिशिनाव मोल्डोवा की राजधानी और सबसे बड़ा शहर माना जाता है। दोस्तों वैसे तो रोमेनियन मोल्डोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके अलावा रशियन भाषा भी इस देश में काफी ज्यादा बोली जाती है। दरअसल दोस्तों मोल्डोवा कई वर्षों तक रशिया और रोमेनिया के अधीन था, जिस वजह से इस देश में रोमेनियन और रशियन भाषा काफी ज्यादा बोली जाती है। दोस्तों मोल्डोवा दुनिया के उन देशों में शामिल किया जाता है जहां ईसाई धर्म के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि मोल्डोवा की 90% आबादी ईसाई धर्म को मानती है, जबकि 7% लोगों का कोई धर्म नहीं है। दोस्तों मोल्डोवा देश के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यूरोप में खुलने वाली शराब की हर दूसरी बोतल यहीं की धरती से आती है। शराब पीने वालों के लिए यह देश एक स्वर्ग जैसा है। यहाँ काले अंगूर से बनाई जाने वाली शराब पूरे यूरोप में सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि मोल्डोवा में अंगूर की खेती हजारों सालों से हो रही है और यहाँ बनने वाली शराब दूसरे देशों में एक्सपोर्ट की जाती है। यही वजह है कि मोल्डोवा को यूरोप का वाइन सेलर कहा जाता है। अब जरा सोचिए, जिस देश में शराब की भरमार हो तो वहाँ के लोग पिए बिना कैसे रह सकते हैं। जी हाँ, मोल्डोवा में शराब की खपत पूरे यूरोप में सबसे अधिक है और यहाँ का एक आदमी साल में 11 लीटर से ज्यादा शराब पी जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, मोल्डोवा दुनिया का वो 23वां देश है जहाँ लोगों की सबसे ज्यादा मौत शराब पीने की वजह से होती है, जो करीब 4.34% है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस छोटे से देश में 3,600 से ज्यादा नदियाँ बहती हैं, जबकि देश के 12% हिस्से में जंगल है। दोस्तों मोल्डोवा को आप खेती बाड़ी वाला देश भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी कृषि के लिए काफी उपयुक्त मानी जाती है और यही वजह है कि इस देश के 69% हिस्से में फसलों की खेती की जाती है। दोस्तों मोल्डोवा में आपको अनपढ़ लोग ना के बराबर मिलेंगे, क्योंकि इस देश की लिटरेसी रेट 99.6% है। दोस्तों मोल्डोवा भले ही यूरोप के सबसे छोटे देशों में गिना जाता हो, लेकिन इस देश में द्वीपों की कोई कमी नहीं है। जी हाँ, इस छोटे से देश में 1190 द्वीप पाए जाते हैं, जिनमें से 198 द्वीप ही ऐसे हैं जहाँ पर लोग निवास करते हैं। ये तो आप जानते होंगे कि फिनलैंड के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी पीते हैं, लेकिन क्या आपको पता है मोल्डोवा में भी कॉफी को खूब पसंद किया जाता है और यहाँ सालाना प्रति व्यक्ति कॉफी की खपत 9 kg है। दोस्तों मोल्डोवा को साल 1991 में सोवियत संघ से आजादी मिली थी, लेकिन क्या आप जानते हैं ईस्टर्न यूरोप में रोमेनिया और यूक्रेन के बीच में बसे मोल्डोवा के बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि मोल्डोवा देश की गिनती यूरोप के उन देशों में की जाती है जहां बहुत कम लोग ही घूमने जाते हैं। साथ ही मोल्डोवा देश को यूरोप के सबसे गरीब देशों में से एक माना जाता है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जीडीपी के मामले में मोल्डोवा यूरोप में 40वें स्थान पर आता है। चलिए तो आपको मोल्डोवा की महिलाओं के बारे में कुछ मजेदार फैक्ट बताते हैं। कहा जाता है कि मोल्डोवा की महिलाएं अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती हैं। उनकी त्वचा का रंग गोरा और आंखें चमकदार होती हैं, जिन्हें देखकर कोई भी मदहोश हो जाता है।
साथ ही यहाँ की महिलाएं अपनी फिटनेस को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हैं और अक्सर आउटडोर एक्टिविटीज, योगा और फिटनेस के लिए समय निकालती हैं, जो इनकी शारीरिक सुंदरता को चार चांद लगा देता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चलिए तो आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।